फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 11th की वीडियो नंबर 1 लेकर आया हूँ। अपनी इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? सेकंड, व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स? हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें? थर्ड, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ? इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो नंबर 2 में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और इसकी कुछ इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, और इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए इसके पास है कुछ रिसोर्सेस। अब आप सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो डिजायर हैं, इच्छाएं हैं, वो होती हैं अनलिमिटेड, समय के साथ बढ़ती जाती हैं, और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस होते हैं हमारे पास, वो होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस कहाँ, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। मतलब एक रिसोर्स का आप एक जगह ना दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो। अब एक कैसे है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि मान लो आप अभी 12th में हो और आपके पेरेंट्स ने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब आप पास हो जाओगे तो आपको हम कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे देंगे। तो आपने बहुत सारी प्लानिंग कर ली कि 12th के बाद मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा, अपने लिए नए कपड़े लेके आऊँगा, एक वॉच लेके आऊँगा, मूवी दिखाऊंगा दोस्तों को, पार्टी कराऊंगा, घूमने जाऊंगा। ये बहुत सारे प्लान्स आपने बना लिए, ये आपकी डिजायर है। आप 12th में पास हुए, आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज दिए, ये ले बेटा, जा कर ले मेरे। अब आप सोच रहे हो 1000 रुपये में अब मैं दोस्तों को पार्टी कराऊं, या मूवी देखने जाऊं, या अपने लिए कपड़े खरीदूं, वॉच खरीदूं, या सर जिसने मुझे पढ़ाया था उनके लिए मिठाई लेके जाऊं, क्या करूं इससे ज़्यादा? मतलब आपकी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास जो रिसोर्स है वो ओनली 1000 रुपीज़ है। तो क्या आप अपनी सारी डिजायर्स पूरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आपको अपनी इन डिजायर्स में से चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर क्या है, और आप अपनी रिसोर्स का उसी डिजायर पर इस्तेमाल करें जिससे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो जब हमारे पास इच्छाएं ज़्यादा हैं और रिसोर्सेस कम हैं, तो इस वजह से हमें अपनी रिसोर्सेस क्या होने लगती हैं? स्केयर का मतलब कम। हमारी रिसोर्सेस कम या ज़्यादा हमें किस वजह से लगती है? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर इच्छाएं कम हो तो रिसोर्स हमें ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि जिस वजह से रिसोर्स हमें कम लगने लगती है। अब बात आती है कि अब हम अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करें? तो इच्छाओं को पूरा तो नहीं किया जा सकता, बस उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से, जहाँ से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और हम अपनी डिजायर्स को मैनेज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारी इसी बात की स्टडी करती है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है, मैनेज करता है। अब क्या ये समस्या हमारे एक ह्यूमन बीइंग के साथ है? नहीं, ये समस्या ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी के साथ है। अब इकोनॉमिक्स आपको समझ में, इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स के जरिए एक ह्यूमन बीइंग अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स को कैसे मैनेज करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे हमारी एक इंडिविजुअल की डिजायर्स होती हैं, ऐसे ही एक सोसाइटी की भी कुछ डिजायर्स हैं। इंडिविजुअल की डिजायर्स, इंडिविजुअल में आपकी फर्म, एक फर्म, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री एक्सेट्रा आ गई। सोसाइटी में आपकी पूरी कंट्री आ गई, आपकी सिटी आ गई, आपका स्टेट आ गया, राज्य आ गया। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग की कुछ डिजायर्स हैं, ऐसे ही सोसाइटी की भी कुछ डिजायर्स हैं। जैसे हमारे आगरा की डिजायर्स है, हमारा आगरा चाहता है कि हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, एक इंटरनेशनल स्टेडियम हो, ठीक है, एक लायन सफारी हो, हमारी यमुना एकदम साफ रहे, हमारे यहाँ मेट्रो हो। ये हमारे आगरा की डिजायर है। क्या ये सभी डिजायर्स पूरी हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही। अनलिमिटेड डिजायर्स बढ़ती जाती हैं समय के साथ। तो जब इकोनॉमिक्स की स्टडी हम एक इंडिविजुअल के लिए करते हैं कि वो अपनी डिजायर्स को कैसे मैनेज करे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो उसको बोलते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स।
जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं, पूरी कंट्री की बात करते हैं कि कैसे एक कंट्री अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स या डिजायर को फुलफिल करे, उसको हम पढ़ते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारी इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी पीडीएफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। तो आप सभी को इकोनॉमिक्स समझ में आई। और अब सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें? अपनी डिजायर्स को हम लोग कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल हो, थ्योरी हो, हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो हमें इकोनॉमिक्स अपनी डिजायर्स को पूरा करने में बहुत हेल्प करने वाली है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे की थ्योरी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।